हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आज बात करने वाले भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग दिए हुए हैं। इन्हीं 22 भागों में कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में यहाँ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण भागों के बारे में। भारत के जो संविधान में महत्वपूर्ण भाग है, भारत के संविधान में भागों की संख्या कितनी है? 22 भागों। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं भारतीय संविधान में। दोस्तों, भागों में बात करते हैं कि भाग एक में क्या दिया हुआ। दोस्तों, भाग एक में जो दिया हुआ भारतीय संविधान में, वो दिया हुआ संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में। क्या भारतीय संविधान में भाग एक में दिया हुआ संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया हुआ है। 1 से 4 तक जो दिया हुआ है भारतीय संविधान में, वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ, वो दोस्तों ये भाग एक में रखा गया है। दोस्तों, बात करते हैं भाग दो की। कौन से भाग दो में क्या दिया हुआ? तो दोस्तों, भाग दो में जो दिया हुआ वो नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में दिया हुआ है। नागरिकता के बारे में भाग दो में बात की गई है मतलब भारतीय संविधान के। और आर्टिकल की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में नागरिकता की बात की गई है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक बात की गई है नागरिकता में। भाग दो में बात की गई नागरिकता की और अनुच्छेद 5 से 11 तक बात की गई है। इसी में भारत से पाकिस्तान को जाने वाले और पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों के बारे में भी बात की गई है। बात करते हैं भाग 3 में। तो दोस्तों, भाग 3 में जो दिया हुआ, भारत के भाग 3 को बोला जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। तो भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो दिए हुए भारतीय संविधान में भाग 3 में दिए हुए हैं और भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। दोस्तों, ये अनुच्छेद 12 से 35 तक जो दिया हुआ है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को बारे में दिया हुआ है और भाग 3 में दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट जो भाग है वो भाग 3 ही है। दोस्तों, बात करने वाले भाग 4 में क्या दिया हुआ? तो दोस्तों, भाग 4 में दिया हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीएसपी जो रूल है, डीएसपी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में भाग 4 में दिया हुआ और ये दिया हुआ अनुच्छेद 36 से 51 तक। कितने तक? 36 से 51 तक जो बात की गई है वो भारत के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात जो की गई है भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक ये बात की गई है। दोस्तों, अगली बात करते हैं कि भाग 5 में क्या है। तो दोस्तों, भाग 5 में जो की बात की गई है, दोस्तों भाग 5 में जो बात की गई है वो राज्य के संघ राज्य के लिए उपबंधों की बात की गई है। किसके लिए? संघ राज्यों के लिए उपबंधों की बात की गई है। भाग 5 में संघ राज्य सरकार के लिए, संघ राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए उपबंधों की बात की गई है। दोस्तों, बात करने वाले भाग 6 में क्या बात की गई? तो दोस्तों, भाग 6 में जो बात की गई है वो राज्य के लिए उपबंध, क्या राज्यों के लिए, केंद्र के लिए उपबंध, जो केंद्र सरकार के लिए जो नियम है या उपबंध है वो बात की गई है भाग 5 में। और राज्यों के लिए जो उपबंध है, जो राज्य के लिए उपबंध है, वो बात की गई है भाग 6 में और ये बात की गई है अनुच्छेद 152 से 237 तक। कितने तक? 152 से 237 तक ये बात की गई है। दोस्तों, बात करने वाले भाग 7 में। तो दोस्तों, भाग 7 में को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया और इसमें जो बात की गई थी वो अनुच्छेद 238 की बात की गई थी। कितने की? 238 की बात की गई थी। और दोस्तों, भाग 7 में जो बात की गई थी वो राज्य के, जो भारत के 1956 में राज्य का पुनर्गठन हुआ था तो उसके बारे में बात की गई थी। तो ये जो सातवां भाग है ये हटा दिया गया। जो इसके बाद जो 7वां संविधान संशोधन था, ये 7वां ही भाग था और 7वां ही संविधान संशोधन था 1956 में, ये हटा दिया गया। और इसके बारे में जो बात की गई थी वो राज्य के पुनर्गठन के बारे में बात की गई थी। अगली बात करते हैं कि ये तो हटा दिया गया। अगली बात करते हैं भाग 8। भाग 8 में क्या दिया हुआ? तो दोस्तों, भाग 8 में जो दिया हुआ है वो संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो बात की गई है वो भाग 8 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 8 में संघ राज्यों क्षेत्र के बारे में, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो बात की गई है वो भाग 8 में की गई है और अनुच्छेद 239 से 242 तक बात की गई है। 239 से 242 तक जो बात की गई है वो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की है भाग 8 में। अगली बात करते हैं कि पंचायतें, क्या पंचायतों के बारे में बात की गई है भाग 9 में। भाग 9 में जो बात की गई है वो पंचायतों के बारे में बात की गई है। और दोस्तों, जो
बात की गई है पंचायतों की, वो अनुच्छेद 243 से, कितने से, 243 से 243 यहाँ तक, यहाँ तक या यहाँ तक बात की गई है। भाग 9 में पंचायतों के बारे में बात की गई है 243 से 243 यहाँ तक। अगली बात करते हैं कि भाग 9 क्या में या 9A में क्या बात की गई। तो भारत के जो संविधान है उसमें भाग 9 और या 9 क्या के जो बात की गई है वो बात की गई नगर पालिकाओं की। किसकी बात की गई है? नगर पालिकाओं की जो बात की गई है वो 9A में बात की गई है। और अनुच्छेद 243 तय है, अनुच्छेद 243 यह 6 तक। दोस्तों भारतीय संविधान के खंडों में बांटा गया आर्टिकल को 243 तय से 243 यह 6 तक बात की गई है। ग्राम पंचायत उसकी नगर पालिकाओं की बात की गई है भाग 9 क में। अगली बात करते हैं भाग 9B है, भाग 9 ख में जो बात की गई है वो किसकी बात की गई है? तो भाग 9B में जो बात की गई है वो सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? सहकारी समितियों के बारे में बात की गई है। और दोस्तों भारतीय संविधान में जो बात की गई है भाग 9B में सहकारी समितियों के बारे में वो बात की गई है 243 ZH से 243 ZT तक बात की गई है। 243 ZH से 243 ZT तक बात की गई है सहकारी समितियों के बारे में भाग 9 क में या ख बी में या ख में। अगली बात करते हैं कि भाग 10 में क्या बात की गई है। दोस्तों भाग 10 में जो बात की गई है वो अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात की गई है 10 नंबर भाग में। जो 10 नंबर का भाग है अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात की गई है। और ये जो बात की गई है अनुच्छेद 244 से 244 क तक, 244 से 244 क तक जो बात की गई है भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अगली बात करते हैं भाग 11 में क्या बात की गई है। दोस्तों भाग 11 में जो बात की गई है वो राज्य और केंद्र सरकार के बीच संबंधों के बारे में बात की गई है। भाग 11 में जो बात है वो संघ सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच संबंधों के बीच जो संबंध है उनके बारे में बात की है। संघ एवं राज्य के बीच संबंध के बारे में जो बात की गई है वो भाग 11 में की गई है। और अनुच्छेद 245 से 263 तक, 245 से 263 तक संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनके बारे में 245 से 263 तक बात की गई है भाग 11 में। अगली बात करते हैं कि भाग 14 में क्या बात की गई है। तो दोस्तों भाग 14 में जो बात की गई है वो बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं की। अखिल भारतीय सेवाओं की भाग 14 में जो बात की गई है वो बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं की, जैसे IAS, IPS, IFS जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और ये भाग 14 में बात की गई है इन अनुच्छेद 208 से 238 तक जो बात की गई, 308 से 323 तक जो बात की गई है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 14 में। अब भाग 14 में बात की गई अखिल भारतीय सेवाओं की अनुच्छेद 308 से 323 तक बात की गई है। अगली बात करते हैं कि भाग 5 में किसकी बात की गई है। तो दोस्तों भाग 5 में जो बात की गई है निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में, निर्वाचन के बारे में बात की गई है। और दोस्तों ये बात जो की गई है अनुच्छेद 324 से 329 क तक है। निर्वाचन या जो चुनाव के बारे में बात की गई, निर्वाचन भाग 15 में जो बात की गई है वो 324 से 329 क तक बात की गई, 324 से 329 तक बात की गई निर्वाचन के बारे में भाग 15 में। अगली बात करते हैं कि राजभाषा। राजभाषा की जो बात की गई है भारतीय संविधान के भाग 17 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 17 में की गई है राजभाषा, जो हमारी राजभाषा है हिंदी, उसके बारे में बात की गई है राजभाषा के। तो राजभाषा की बात की गई भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, 343 से 351 तक जो बात की गई है वो राजभाषा के बारे में बात की गई है भाग 17 में। अगली बात करते हैं कि आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी के बारे में जो बात की गई है, आपातकालीन उपबंधों के बारे में, इमरजेंसी के बारे में जो बात की गई है भाग 18 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 18 में जो बात की गई है उपबंधों के बारे में बात की गई है। और ये बात जो की गई 352 से 360 तक, आर्टिकल या अनुच्छेद 352 से 360 तक जो बात की गई है वो आपातकालीन या इमरजेंसी के बारे में बात की गई भाग 18 में। और भाग 20 की बात करते हैं तो दोस्तों भाग 20 में जो दिया हुआ है वो भारतीय संविधान संशोधन के बारे में बात की गई है। जो भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं इसके बारे में बात की गई। भाग 20 में क्या बात की गई है? भारतीय संविधान संशोधन के बारे में जो बात की गई है भाग 20 में की गई है, भाग 20 में। और आर्टिकल 368 क्या
368 के तहत ये बात की जाती है भारतीय संविधान संशोधन की, और भाग 20 में बात की गई है। और दोस्तों भाग 14 क में, भाग जो 14 के है या 14 ए है, जो 14 क या 14 ए है या 14 क है, उसमें जो बात की गई है अधिकरणों के बारे में बात की गई है। अधिकरण 14 ए में बात जो की गई है वो अधिकरण के बारे में बात की गई है। अधिकरण सरकारी एक प्राधिकरण होते हैं, न्याय निगमन संस्थाएं होती हैं, जैसे नेशनल ग्रीन हरित प्राधिकरण है, अधिकरण जो एनजी जो पेड़ पौधों की रक्षाओं के लिए बनाया गया था अधिकरण, इसके बारे में अधिकरण के बारे में 14 ए में बात की गई है। अनुच्छेद 323 क से 323 ख तक जो बात की गई अधिकरणों के बारे में 14 क में बात की गई है। और अंतिम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का जो अंतिम भाग है 22 भाग, भारतीय संविधान के 22वें भाग में जो बात की गई है, तो भारतीय संविधान के संक्षिप्त नाम के बारे में बात की गई है। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त यानी शॉर्ट नाम के बारे में भारतीय संविधान के बारे में बात की गई है। और ये जो बात की गई है अनुच्छेद 393 से 355 तक ये बात की, 395 तक ये बात की गई, 393 से 395 तक बात की गई है। अनुच्छेद भाग 22 में संक्षिप्त नाम के बारे में बात की गई है भारतीय संविधान के 393 से 395 तक। दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण, लगभग सभी महत्वपूर्ण जो भाग थे वो मैंने आपके साथ जानकारी साझा की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों नमस्कार।